श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री विठ्ठलेश चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मदन मोहन प्रभु विजयते विजयते श्री बालकृष्ण प्रभु। वंदे श्री कृष्ण देवम मुरनरकाविदम वेद वेदांत वेद्यम लोके भक्ति प्रसिद्ध्यै यदुकुल जलधौ प्रादुरासीद पारः यस्यासीद रूपमेव त्रिभुवन तरणे भक्तिवेच्च स्वतंत्रं शास्त्र रूपं च लोके मुदा यह सनोभूति हेतु। आज सभी प्रियजनों का पुनः 84 वैष्णव वार्ता सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसे हमने कल बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि इस ग्रंथ के, इन वार्ता के जो रचनाकार हैं श्री गोकुलनाथ जी, श्री हरिराय जी और भी अन्य आचार्य हैं जिन्होंने ये वार्ता के पूर्व में वैष्णव 84 की महिमा गाई है। जैसे काका वल्लभ जी आदि, दयाराम भाई ने भी गाई है। तो ऐसे कई आचार्य हैं, ऐसे कई भगवदीय भी हैं जिन्होंने 84-252 वैष्णवों की आदि दैविकता, उनका मूल लीलास्त स्वरूप जो कल हमने विस्तार से देखा, उनको समझकर बहुत सुंदर रचना के द्वारा हम सबको अनुग्रहित किया है। तो सर्वप्रथम आज के सत्र का प्रारंभ होने से पूर्व मैं ये बात सबको बहुत निष्ठा से कहना चाहता हूँ और ये सर्वविदित हो कि हमने 84 वैष्णवों की वार्ता तुरंत प्रारंभ नहीं की, परंतु उसकी पृष्ठभूमि देखी और आज भी उसी पृष्ठभूमि का द्वितीय भाग आज आप लोग सुनेंगे। तो कृपया आपसे मैं विनती भी करता हूं कि आप सभी वार्ता को शुरू होने की दौड़ में इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको आप गौणतया नहीं लें, क्योंकि वार्ता तो शुरू होगी एक नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे सत्र में, लेकिन ये जो तथ्य हैं, ये जो इसका मर्म है, जैसे कि पुरुष का हृदय होता है, ऐसे ही जो ये वार्ता का जो हृदय है, वो जो सार है, वो विषय जब तक आपके आत्मसात नहीं होंगे, आपको विषय आपके हाथ में नहीं आएंगे, आप बराबर उसे समझ नहीं पाएंगे, तब तक 84 वैष्णवों की वार्ता में जो विविध रंग हैं, जो विविध प्रसंग हैं, ये प्रसंगों की जो सुगंध है, जो सुवास है, उसको आप अच्छी तरह से ग्रहित नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सभी वैष्णव से जो भी इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं और आगे इस वीडियो को देखते हैं, वो इस बात का दृढ़ निश्चय कर लें कि ये पृष्ठभूमि आपको आगे वार्ता समझने में
यथाशक्ति इसको याद रखने के साथ साथ इसको अपने हृदय में बसाने में आपको बहुत ही कारगर साबित होगी। तो कल जहाँ मैंने छोड़ा था वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। कल मैंने आपको एक बात श्री गोपीनाथ जी के साधन दीपिका में से बताई थी। वो बात ये थी कि विना भक्त प्रसंगेन और सद्गुरोर कृपया विना भागवत शास्त्रेण भक्तिम कथम भवेत, कि 3 बातों पे भक्ति का दारोमदार है। सबसे पहले जैसे हमने कल देखा, वैष्णवों के संग से भक्ति उद्बुद्ध होती है, रस उद्बुद्ध होते हैं। और दूसरा, श्री गुरु के अनुग्रह से, कृपा से भक्ति और सुदृढ़ होती है, उत्पन्न होती है, फलती है, फूलती है, प्रफुल्लित होती है और सदा प्रफुल्लित रहती है। और तीसरा, श्री भागवत शास्त्रेण, यानी कि श्री भागवत रूपी शास्त्र के पठन पाठन चिंतन स्मरण पुनः उसके अवगाहन से, पुनः उसके अवगाहन से आपको भक्ति की चरम सीमा यानी कि पराभक्ति को आप प्राप्त करते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये बात का आप दृढ़ निश्चय कर लें। तो हमने कल श्री भागवत शास्त्र में से यमला अर्जुन वृक्ष के उद्धार का प्रसंग आज चलाना था और साथ ही साथ उनके मूल स्वरूप यानी कि नल कुबेर मणिग्रीव जो स्वरूप है उनको उन्होंने पुनः कैसे प्राप्त किया, इस विषय में आज हम विस्तार से देखेंगे। यद्यपि कथा तो सर्वविदित होगी, आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन इसका जो सुबोधनी का सार है, जो कारिकाएं हैं, वो इतनी सुंदर हैं, इतनी मधुर हैं कि जो हमको भक्ति का स्वरूप बहुत खुलासे से बताती है, समझाती है, जिससे हमें भक्ति के साथ साथ पुष्टि मार्गीय यानी कि एतन मार्गीय भक्ति का भी स्वरूप समझ में आता है। नल कुबेर मणिग्रीव के प्रसंग में हालांकि वे भी परम भक्त थे, इसमें निस्संदेह ये बात सब जानते हैं, मानते हैं, और उनके भक्ति में, उसे मर्यादास्थ भक्ति कहें, और उनको भी जो भक्ति की प्राप्ति हुई और नहीं हुई, इस दोनों भक्ति के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ उनको भी जिस भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई या वे भी जिस भक्ति के अधिकारी नहीं थे, वो व्रजस्थ यानी कि व्रज में रहने वाले जीव, व्रज भक्त, व्रज गोपिकाएं, गोप बालकें और अन्य सभी व्रज भक्तों को कितनी सुलभता से ये दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई। और हमारी भक्ति में यानी कि एतन मार्गीय पुष्टि मार्गीय भक्ति में और मर्यादा भक्ति में कितना अंतर है, ये बात भी इस कथा द्वारा स्पष्ट होती है। साथ ही साथ ये तो तारतम्य की मैंने बात की है, भेद की बात की है, अंतर की बात की है, लेकिन उन प्रसंगों में पुष्टि मार्गीय भक्ति में जो मुख्य अंग हैं उनका किस तरह से समावेश हुआ है, समावेश किया गया है, और उन भक्ति में से कौन कौन सी बातें हम उठा सकते हैं और उठाते हैं, और उनको हम पुष्टि मार्गीय
भक्ति का अंग मानते हैं। इस बात को भी बहुत सुंदर रीत से इस कथा के सुबोधनी में श्री आचार्य चरण ने कृपा करके हम सभी जीवों को विस्तार से समझाया है। पुनः श्री गोसाई जी ने उसका विस्तार किया है और लालू भट्ट जी आदि अन्य लेखकार ने भी, पुरुषोत्तम जी आदि ने भी इनके बहुत सुंदर विस्तार से इसका वर्णन किया है। वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अब हम सर्वप्रथम कथा का प्रारंभ करते हैं कि इस कथा में प्रवेश होने से पहले ये कथा कहाँ पे स्थित है वो आप समझ लें। आप इसको विस्तार से अगर पढ़ें तो आपके लिए ये बहुत ही सहायक है। ये प्रसंग नल कुबेर मणिग्रीव का जो चरित्र है वो हमें उखल बंधन नाम का जो अध्याय है वो प्रसंग में हमें मिलता है। और वो प्रसंग भागवत में कहाँ पर है तो वो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में और 10वें स्कंद के भी पूर्वार्ध में। तो ये तो 10वां है, लेकिन इसके पहले जो 7, 8, 9 जो 3 अध्याय आते हैं वो अध्याय भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि कैसे जुड़े हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस अध्याय में श्री कृष्ण उखल से बंधे होने के कारण ये लीला सबको दिख रही है, सब देख पा रहे हैं और श्री कृष्ण ने अपना आधिदैविक स्वरूप यहाँ पे प्रकट किया है, छुपाया नहीं है। लेकिन इसके पहले जो 3 अध्याय हैं उनमें श्री कृष्ण ने लीला तो दिखाई है लेकिन अपने स्वरूप को तुरंत ढांक लिया। जैसे कि सूर्य, अभी वर्षा काल का समय है और वर्षा काल में जैसे सूर्य हमको कभी कभी बादलों के आ जाने से नहीं दिखाई पड़ता, बार बार सूर्य का स्वरूप छुप जाता है और लुका छुपी का खेल हमारे साथ खेलता रहता है। तो इसी तरह से श्री कृष्ण ने भी पहले के 3 अध्याय में अपने स्वरूप की झांकी बताई, फिर छुपा ली, फिर बताई, फिर छुपा ली, फिर बताई, थोड़ी छुपाई और फिर उखल बंधन द्वारा पूर्ण रूप से उस लीला को आपने बाहर प्रकट करी। तो ये लुका छुपी का खेल कैसे चला कि आप 7वें अध्याय को पढ़ेंगे तो 7वें अध्याय के अंत में प्रभु ने उबासी खाई। जो अध्याय शकट भंजन लीला पे आधारित है, प्रभु को नींद आई वगैरह, वो कथा आप बाँच सकते हैं विस्तार से। लेकिन उस अध्याय में आपने अंत में यशोदा जी के गोद में आकर उबासी खाई है, એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ તો વગાસા ખાધું છે। અને એ વગાસા ખાવાના કારણે યશોદાજીને શ્રી કૃષ્ણના મુખારવિંદમાં બ્રહ્માંડનું દર્શન થયો છે। यानी कि उनके मुखारविंद में आपने ये अखिल विश्व, अखिल ब्रह्मांड को आपने देखा। लेकिन फिर जैसे मैंने आपको बताया कि बादल सूर्य को ढक लेता है, इसी तरह से आपने अपने स्वरूप को पुनः आच्छादित कर दिया, फिर ढक लिया। वे सब भूल भला गए कि ये हमने क्या देखा, जब देखा तब आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भूल गए। अब दूसरे अध्याय में यानी कि 8वें अध्याय में आप श्री का माठी खाने का प्रसंग मिलता है और उस माठी खाने के प्रसंग में भी आपने ये माठी खाकर कहा कि मैंने माठी नहीं खाई है मैया। तो कहे कि तूने तो खाई है, तू माटी क्यों खा रहा है? तो कहे कि खोल तेरा मुंह, तेरा मुख खोल, अभी पता चल जाएगा।
और आप श्री ने अपने मुख में पुनः ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा जी को कराया तो वे एकदम से आश्चर्यचकित हुई और समझ नहीं पाई कि ये बालक जो मेरा लाल है वो इस त्रिभुवन का पालनहार है, जो लालन है वो त्रिभुवन का पालनहार है। ये बात वो समझ नहीं पाई। तो ये रस दो तरह से प्रकट हुआ कि बालक ब्रह्म कैसे, कृष्ण कैसे हो सकता है, देव कैसे हो सकता है, त्रिभुवन कर्ता कैसे हो सकता है, और वो त्रिभुवन कर्ता ही मेरे घर में बालक रूप प्रकट हुआ। तो ये रस का जो दो रंग हैं, उस रंग में यशोदा जी स्वरूप को समझ नहीं पाई, तो आपने पुनः उन स्वरूप को आच्छादित कर लिया, नहीं तो बाल लीला ही खत्म हो जाती। यशोदा जी और नंदलाल यानी कि माता पिता का जो भाव है वैष्णवों, वो भाव वहाँ खंडित हो जाता और वो उनकी भक्त हो जाती, तो बाल लीला आगे कैसे बढ़ती। तो उन्होंने अपना स्वरूप वहाँ छुपा लिया। और आगे चल के 9वें अध्याय में आपने उखल से अपने आप को बंधना स्वीकार किया, और वो जब आपने बंधना स्वीकार किया, वो अहम भक्त पराधीन, कि मैं भक्त के पराधीन हूं। यशोदा जी ने जब बांधना चाहा अपने सामर्थ्य से, तब श्री कृष्ण नहीं बंधे। आप ये समझ लें कि हमारी तो क्या बिसात है कि यशोदा जी भी उनको बांध नहीं पाई। जो ब्रह्म, जो परब्रह्म कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, वो भले कृष्ण के रूप में बालक थे, और यशोदा जी की दृष्टि में वो बालक होने के साथ साथ भी लौकिक वत आचरण कर रहे थे, तो उन्होंने अपने सामर्थ्य से उनको बांधना चाहा। लेकिन कृष्ण ने कहा कि कोई अपने सामर्थ्य अभिमान से मुझको अपनाना चाहता है, वो चाहे माता ही मेरी क्यों ना हो, लेकिन उसको अभिमान जब तक है तब तक मैं उससे नहीं बंधता। लेकिन जब यशोदा जी उनके सामने हार गईं, उन्होंने कहा कि 2 उंगलियां रस्सी छोटी पड़ जाती थी, जब भी रस्सियां लाती छोटी पड़ जाती। लेकिन जब उन्होंने अपनी शरणागति स्वीकार की, तब जाके कृष्ण ने बंधन भी स्वीकार किया। यानी कि अगर हम कृष्ण के भक्ति की तरफ जा रहे हैं, शरणागति जो स्वीकार कर रहे हैं, पूर्ण शरणागति, तो कृष्ण भी हमारे तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात इस कथा से स्पष्ट होती है। और भागवत में तो कहा ही गया है कि अगर हम एक कदम कृष्ण की तरफ, कृष्ण की भक्ति की तरफ रखते हैं, तो कृष्ण 21 कदम हमारे तरफ रखते हैं। यही हमारे में और कृष्ण में भेद है कि उसका कृपा करने का स्वभाव है और हमारा दासत्व ही स्वभाव है। जाइए, अगर हम दासत्व को पकड़े रहें तो वो अपनी प्रभुता को छोड़कर अपनी तरफ बढ़ता है। ये प्रसंग से हमें ज्ञात होता है। अब आता है उखल बंधन का प्रसंग, यानी कि जब कृष्ण ने उखल से बंद होने के बावजूद अपने आप को उसमें से मुक्त कराना चाहा, तब आपने जो वृक्ष से अपने आप को बंधना स्वीकार किया था, वो यमला अर्जुन नामक एक वृक्ष थे। उस वृक्ष की पूर्व जन्म की कथा आती है कि नल कुबेर और मणिग्रीव नामक 2 पुत्र कुबेर के थे। तो कुबेर के 2 पुत्र थे, तो वे श्राप के कारण वे एक बार जल विहार कर रहे थे, और जल विहार करने में इतने मग्न हो गए कि श्री नारद जी का भी उन्होंने आगमन होने के पश्चात उनका आदर सत्कार नहीं किया और जड़वत व्यवहार किया, अवहेलना उनकी की। तो यह बात से कुपित होकर नारद जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम ऐसे जल विहार में मस्त हो, मग्न हो, कि मेरे आने की बात जानकर भी
तुमने मेरा सत्कार नहीं किया, इसलिए तुमने जड़वत आचरण किया। तुम देव योनि में होने के बावजूद भी एक जड़ के जैसे तुमने व्यवहार किया, इसलिए जाओ तुम भूमि पे पड़ो। और ये अपनी जो जड़ता है ना, वो जड़ता के स्वभाव होने के कारण, उनके हृदय में जड़ता होने के कारण वे देवलोक से भी गिरकर मनुष्य लोक में उनका जन्म हुआ। और वो जन्म भी कैसा, कि वृक्ष के रूप में, जो न तो चल सकता है न हिल सकता है। क्या करे बेचारा, कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी हालत उन दोनों देवों की हुई। लेकिन नारद जी ने साथ साथ ये उनको अभयदान भी दिया, ये वरदान भी दिया कि जब कृष्ण तुम्हारा बंधन मुक्त करेंगे, जब कृष्ण के स्पर्श में, संपर्क में तुम आओगे, तब तुम्हारे सारी अविद्या तुम्हारी दूर हो जाएगी और तुम पुनः अपने स्वरूप में स्थित होगे। अब वो भी तो भक्त थे, वो भी तो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो उन्होंने अपनी जड़ योनि स्वीकार की और वृक्ष होना स्वीकार किया। और जब कृष्ण ने बलपूर्वक इस वृक्ष के बीच में वो जो ऊखल रख दिया, और वो ऊखल को जब उन्होंने जोर से खींचा, तब वृक्ष की जड़ें कमजोर हो गईं। इसमें जड़ों कमजोर होने के साथ वो जड़ से वृक्ष उखड़ गया, और उखड़ने के साथ ही साथ दो दिव्य तेज युक्त देव नल कुबेर मणिग्रीव वहाँ प्रकट हुए और वे भगवान की स्तुति करते हैं। और उनकी जड़ता जो इस भागवत के प्रसंग में आती है कि कृष्ण के संपर्क में आने से एक जड़ व्यक्ति भी चैतन्य हो जाता है। बस कृष्ण का सन्निधान, कृष्ण की शरणागति अगर वो स्वीकार करे तो वो अपनी जड़ता से मुक्त होता है। तो हम तो चैतन्यमय मनुष्य हैं वैष्णवों, तो हमारी जड़ता कृष्ण के संपर्क में आने से क्यों मुक्त नहीं होगी? ये बात सरलता से वहाँ बताई गई है। और फिर वहाँ जो नल कुबेर मणिग्रीव ने जो स्तुति की है, वो स्तुति हम आज यहाँ विस्तार से देखेंगे। उन्होंने सर्वप्रथम वो श्लोक में इस बात को कहा है कि कृष्ण कृष्ण महायोगी। क्या कहा है कि कृष्ण कृष्ण महायोगी तवम अद्य पुरुषः परम, यानी कि 2 बार कृष्ण का प्रयोग किया है कि हे कृष्ण तुम तो महायोगी हो। इस बात की चर्चा जब सुबोधनी में करते हैं, हालांकि इसका भावार्थ तो आप पढ़ सकते हैं भागवत में, लेकिन यहाँ जो तथ्य की बात है वो ये है कि श्री कृष्ण के 3 स्वरूप हैं। जैसे मैंने कल बताया वार्ता की संगति में कि हमारे भी 3 स्वरूप हैं और 84,252 वैष्णव भी 3 स्वरूप में प्रकट हुए। एक तो मूल उनका लीलास्थ स्वरूप जिसे हम आदि दैविक स्वरूप कहते हैं, एक आदि भौतिक स्वरूप जो ब्रह्म संबंध नाम दीक्षा के पहले का स्वरूप है, और तीसरा आदि आध्यात्मिक स्वरूप जो ब्रह्म संबंध के बाद का स्वरूप है। ये 3 भेद मैंने कल बताए। तो इसी तरह से यमला अर्जुन का भी आदि भौतिक स्वरूप वृक्ष का था, आदि दैविक स्वरूप उनका नल कुबेर मणिग्रीव का था। और जब कृष्ण के संपर्क में आए तब उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें तो याद थी, लेकिन कृष्ण भक्ति सरलता से उनको प्राप्त हुई। तो भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति के क्या अंग हैं, ये बात बहुत सुंदर रूप से यहाँ बताई गई है कि 2 चीज़ भक्ति के पुत्र माने गए हैं। कि भक्ति अगर माँ है तो उसके 2 पुत्र हैं। कौन से? एक तो ज्ञान और वैराग्य। ये 2 बातें यहाँ बहुत ही विस्तार से बताई गई है
कि ज्ञान ये बात का कि जो आधिदैविक स्वरूप कृष्ण का है, जो उनका मूल स्वरूप है, वो दो रूप से, यानी कि आध्यात्मिक रूप से और आधि भौतिक रूप से जगत में अनेक रूप तो धारण करता है, और अनेक रूप धारण करने से अनेक कर्म भी करता है, जो हमें लौकिक रूप से दृश्यमान होने के बावजूद भी वो लौकिक न होकर अलौकिक हैं। ये बात नल कुबेर मणिग्रीव ने जब वो बालक रूप कृष्ण के दर्शन किए, तब उनको सहजता से ये बात मालूम पड़ गई कि हे कृष्ण, तो पहला कृष्ण शब्द उन्होंने वहाँ गाया है स्तुति में कि हे कृष्ण, कृष्ण महायोगी, कि हे कृष्ण का अर्थ है कि आप जो सदानंद हैं। कृष्ण का अर्थ यूं बताया गया है कि जहाँ सदा आनंद की सत्ता है, कृष्ण। ये कृष्ण के शब्द का अर्थ बताया हुआ है, लेकिन वो उसका विस्तार अभी नहीं करता हूँ मैं। लेकिन कृष्ण यानी कि सदा आनंद, जो वो उनका मूल स्वरूप है, वो ही कृष्ण यानी कि बाल कृष्ण के रूप में जो हमें ये दिख रहे हैं। तो आप ये मत समझिए कि हम आपको नहीं पहचानते, नहीं जानते। आप तो वही कृष्ण हैं जो सदानंद रूप हैं, जो बालक के रूप में जगत में अवतरित हुए हैं, और उनको हम जान रहे हैं कि आपका वही रूप है और आपके वही नाम हैं कि नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः, कि आप अनेक विध नाम से, अनेक विध रूप से, अनेक विध क्रियाएं करते हैं, लेकिन आपको जो जान ले वो ही भक्त है, और आप अपने भक्त को ही अपना रूप बताते हैं। ये बात यमला अर्जुन ने श्री कृष्ण को व्यक्त की है। जो आगे चल के स्तुति तो बहुत लंबी है, लेकिन उस स्तुति में श्री आचार्य चरण ने बहुत सुंदर कारिका बताई है। जो कारिका ये है, आचार्य चरण ने कहा है कि यमला अर्जुन यानी कि अब उनका रूप जो नल कुबेर मणिग्रीव के रूप में था, वो कृष्ण के दर्शन तो कर रहे हैं, सामने कृष्ण प्रकट हैं, लेकिन वो कह क्या रहे हैं, उनका स्वर क्या है? तो वो कह रहे हैं कि मुझे अब आप जाने की आज्ञा दें। ये बात क्यों? श्री आचार्य चरण कहते हैं कि भगवंतम नमस्कृत्य गमन प्रार्थना कृता। आचार्य चरण ये कह रहे हैं, ये आज्ञा कर रहे हैं कि सामने कृष्ण होने के बावजूद भी नल कुबेर मणिग्रीव यों कह रहे हैं कि अब हम जाने की प्रार्थना कर रहे हैं, आप कृपया हमको अब यहाँ से जाकर, यहाँ से परोक्ष में जाकर आपकी भक्ति करने की आज्ञा दें। तो यहाँ सहज ये जिज्ञासा होती है जीवों को कि जब कृष्ण सामने है तो वो कृष्ण को छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? आप शरण जाइए, उनको पकड़ लीजिए, उनके शरण जाइए, उनकी भक्ति करिए, लेकिन आप परोक्ष में भक्ति क्यों चाह रहे हैं? परोक्ष का अर्थ होता है कि जब कृष्ण सामने ना हो या सामने आपको दर्शन नहीं दे रहे हों, उस अवस्था को परोक्ष कहा जाता है। तो नल कुबेर मणिग्रीव ने कृष्ण को जब सामने पाया, फिर भी ये कह रहे हैं कि हमको आपकी परोक्ष में भक्ति करनी है, तो इसलिए आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम अब जाएं। तो यहाँ जो बात सुबोधनी में बताई है कि क्यों ऐसा उन्होंने कहा, ऐसी क्यों बात नल कुबेर मणिग्रीव ने कही कि जो वो भक्त होने के बावजूद भी जाना चाहते थे। ये बात हमें 84 वैष्णवों से संबंधित मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि व्रज भक्तों की महिमा और मर्यादास्थ भक्त यानी कि नल कुबेर जैसे महाभक्त भी हमारे व्रज भक्त की तुलना में नहीं आ सकते। वो अधिकार जो व्रज भक्तों को मिला है वो उनको नहीं मिला है। क्यों? इस बात का उत्तर श्री आचार्य चरण ऐसे देते हैं कि भक्ते ही सहैव सा कार्या
परोक्षणैव सिद्ध्यानि गुप्तो हो रसस तद उद्बुद्धो रसताम याति न अन्यथा। इसका अर्थ ये होता है वैष्णवों कि भक्त के साथ जब भक्ति हम करते हैं, यानी कि परोक्ष की भक्ति बात कर रहा हूं, जब प्रभु सामने हैं तब नहीं, परोक्ष में, कि जब भक्त के साथ मिलकर एकत्र कर कर, जितने भी भक्त हैं उनको एकत्र कर कर जब भगवदियों के साथ हम जब भक्ति करते हैं तो जो गुप्त रस है यानी कि कृष्ण है, वो गुप्त रस जागृत होता है। यानी कि वो रस जो छुपा हुआ है वो बाहर प्रकट होता है, और वो जब बाहर प्रकट होता है तो अपने रसत्व को प्राप्त करता है। जो कृष्ण ब्रजभक्तों को प्रमेय के रूप में आपने जनाया, वो नल कुबेर मणिग्रीव को भी नहीं जनाया, इसलिए उन्होंने जाने की बात की ना। नहीं तो सामने जो खजाना है उसे लूटने के बदले आप यूं कहें कि नहीं मैं जा रहा हूं, वो खजाना छोड़ के जाना, इस किस बात के तरफ इशारा करता है कि वहां गुरु नहीं थे। ये बात एक गुप्त रूप से हमें मालूम पड़ती है कि यहाँ पुष्टि मार्ग में श्री आचार्य चरण श्री यमुना जी ऐसे हमारे हाथ पकड़कर सदा खड़े हैं कि हमको कभी भी भगवान से विमुख नहीं होने देते। ये यमुना जी और श्री आचार्य के कारण ही हमें व्रजभक्तों का संग मिला है, वहाँ कोई गुरु नहीं था। इसलिए श्री गोपीनाथ जी ने कहा है, शायद मुझे लगता है कि बिना भक्त प्रसंगे न सदगुरोर कृपया बिना, वहाँ सदगुरु की यानी कि श्री आचार्य चरण की कृपा नहीं थी, इसलिए तो वो रस को पहचान भी नहीं पाए। और कैसे नहीं पहचान पाए वो आप देखिए, एक आपको छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि ये रस गुप्त क्यों था। ये जब हम सोचते हैं कि शायद इस बात को स्पष्टीकरण शायद स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आई होगी, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे किसी कन्या का जब विवाह होता है तो वो किसी की पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है। तो उसका जो पत्नी होना, ये जो गुण है, ये जो रस है, ये तो गुप्त रहता है ना, अंदर ही रहता है। पर जब वो विवाह के संबंध में बंधती है तब वो कन्या से पत्नी के जो रस हैं वो उसके हृदय में जागृत होते हैं। अब जब पत्नी तो हो चुकी, लेकिन श्री बालक का सुख वो कब प्राप्त करती है? वो माँ होने का सौभाग्य, माँ होने का रस उसे कब मिलता है? कब पता चलता है कि माँ होना क्या होता है? जब उसको बालक प्राप्ति होती है, जब उस बच्चे को जनती है, तब जाके एक माँ क्या होती है, माँ किस तरह से लालन पालन करती है, ये तभी वो जान सकती है, अन्यथा वो कभी नहीं जान सकती। तो बच्चे का सुख तो एक माँ ही जान सकती है। तो क्या उसका माँ होना वो पत्नी में गुप्त नहीं था? था। पर जब वो माँ हुई तब वो वात्सल्य रस प्रकट हुआ। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन ये उदाहरण आपको मैंने इसलिए दिया क्योंकि गुप्तो ही रस, जब तक रस गुप्त है तब तक ही वो रस है। और श्री कृष्ण रसो वैसह, रस तो यही हैं। तो ये जो रस हैं वो रस नल कुबेर मणिग्रीव के सामने प्रकट नहीं हुआ, वो सिर्फ व्रज भक्तों के सामने ही प्रकट हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि वो व्रज भक्त के ऊपर आपकी अद्भुत कृपा दृष्टि थी और वो किस तरह से अन्य मर्यादास्त जीवों से भिन्न थे, ये बात आगे भी विस्तार से बताई है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों व्रज भक्तों को जो रस प्राप्त हुआ
वो रस प्राप्त नल कुबेर मणिग्रीव को भी नहीं हुआ वैष्णव। वहां सुबोधनी की कारिका में 2 बातें बताई है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। 2 बातें बताई गई है। कौन सी 2 बातें बताई है? कि सर्वप्रथम ये कि लीला, जो भगवान की लीला है वो भगवान 2 प्रकार से करते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि भगवान अपनी लीला 2 प्रकार से करते हैं। पहला ये कि भक्त के प्राधान्य से, यानी कि इसमें भक्ति की प्रधानता है। वो भक्ति की प्रधानता किस तरह से होती है, वो भक्त पे निर्भर होता है कि भक्त जिस तरह से भक्ति करता है उस तरह से भगवान उसे फलदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये जो कहा गया है वो लॉजिक से, वो न्याय से, जो कृष्ण जो भक्त की प्रधानता है वो भक्ति की प्रधानता के अनुरूप प्रभु उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसको आप अपना स्वरूप बताते हैं। लेकिन ये तो हुई भक्त की बात। ये भक्त में ध्रुव, प्रहलाद सभी प्रकार के भक्त हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो दूसरी बात है, जो प्रभु लीला करते हैं ये भक्ति की प्रधानता से की गई लीला, और ये जो है वो स्वयं के गौण भाव से लीला की। ये इसका अंतर जरूर समझिए आप कि एक भक्ति के प्रधानता के कारण और दूसरी लीला स्वयं के गौण भाव से की जाती हुई लीला। स्वयं के गौण भाव से की जाती हुई लीला यानी कि कौन सी लीला? कि जो गोकुल में जो अनेक व्रजभक्त थे उनको आपने अपने हृदय का जो प्रेम था और जो मूल लीलास्त स्वरूप था वो खुद अपनी इच्छा से उनको अपने सामने प्रकट किया। भक्तों की इच्छा से नहीं, स्वयं अपनी इच्छा से भक्तों को जनाया कि तू मेरा स्वरूप जान कि मैं कौन हूं। ऐसे प्रभु कब करते हैं? कि जब वो भक्त को अपना मानते हैं। यहां भक्त ने प्रधान लीला में भक्त भगवान की तरफ जा रहा है और वो भक्ति कर रहा है, तब उसकी प्रधानता होती है, तब कृष्ण कहीं जाकर उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसको अपना स्वरूप बताते हैं। लेकिन यहाँ तो भक्त के द्वारा कुछ चेष्टा हुई नहीं, कृष्ण ने स्वयं अपने आप को उनके सामने अपना हृदय खोल के रख दिया। जैसे कि कहते हैं ना कि साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम और मध्यन्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। यानी कि साधुओं का हृदय मैं हूं, यानी कि मेरा हृदय साधु हैं, यानी कि मेरे हृदय की बात, हम अपने हृदय की बात किसको बताते हैं वैष्णव? आप बताइए। आपका जो बहुत क्लोज हो, आपका जो बहुत अनन्य हो, आपका जो बहुत प्रिय हो, उसको ही आप बताते हैं ना। आपके सीक्रेट, आपका रहस्य, आपकी ऐसी कुछ बातें जो किसी को मालूम नहीं है लेकिन एक जन को मालूम होगी। ये जो हम अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में भी हम किसी को ही अपनी पर्सनल बातें बताते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि ये वो बातें जानने के बावजूद भी मुझसे वैसे ही प्रेम करेगा। तो इसी तरह से कृष्ण भी अपना स्वरूप उनके सामने ही रखते हैं जिसको कृष्ण अपना समझते हैं, बहुत प्रिय मानते हैं। इसके लिए ही ब्रज भक्तों के सामने आपने ये स्वरूप, अपने आप का स्वरूप प्रकट किया। तो ये बात नल कुबेर जानते थे। और ये बात किस तरह से जानते थे? कि इसीलिए उन्होंने भगवान को उखल से छुड़ाया नहीं। ये बात को आगे चल के आप और विस्तार से समझें कि अब दूसरी बात इसमें जो बताई गई है, जो मैंने पूर्व में कहा कि हमारा मार्ग मर्यादा मार्ग से किस तरह भिन्न है,
ये इसका पहला लक्षण मैंने आपको प्रधान लीला और गौण लीला दो के भेद से बताया। अब प्रश्न ये उठता है दूसरा, हालांकि हमने प्रश्न कभी किया नहीं, लेकिन सुबोधनी में ये मान के प्रश्न किया गया कि शायद अगर ऐसी शंका होगी तो उसमें ये शंका होती है। क्या शंका होती है कि भगवान को जब ऊखल से बांधा तब बनते बंधते ही भगवान की स्तुति नल कुबेर कर रहे हैं। आप अगर ये प्रसंग भागवत में बाँचेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको ये बात पता चलेगी कि भगवान ने अपना बंधन छुड़ाया नहीं है, वे बंधे हुए हैं। और उसी समय नल कुबेर स्तुति कर रहे हैं। तो नल कुबेर ने जब स्तुति की, वो स्तुति करने के बावजूद भी प्रभु बंधे हुए हैं। देखिए तो सही आप, नल कुबेर को दर्शन तो हो रहे हैं, तो साथ ये भी दर्शन हो रहे हैं कि वो जो कृष्ण है वो ही ये कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण महायोगी, कि वो ही कृष्ण ये कृष्ण है। वो सब बात ज्ञान की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको रस्सी में जो बंधा है वो कृष्ण ऊखल से, उसे छुड़ाओ तो सही। ब्रजभक्त होते तो छुड़ा देते कि अरे मेरे कृष्ण को ऊखल से बंधा हुआ है, अरे इसको कितनी तकलीफ हो रही है। ये प्रेम के अभिभूत होकर आप शायद छुड़ा देते, लेकिन नल कुबेर ने वो कृष्ण को ऊखल से क्यों नहीं छुड़ाया। ये बात का स्पष्टीकरण आगे मिल रहा है कि क्यों नहीं छुड़ाया, क्यों कर दो बात का निर्णय नहीं हो पा रहा था। ध्यान से सुनिएगा कि क्यों उन्होंने ऊखल बंधन से प्रभु को नहीं छुड़ाया, क्योंकि नल कुबेर मणिग्रीव वहां खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन उनको निर्णय नहीं हो पा रहा था। यानी कि ये नक्की नोता करी सकता, कई बात ने ए को नक्की नोता करी सकता, ये बे बात सांभळो। कौन सी दो बातें वे निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि पहली कि भगवान स्वयं के रसभोग के लिए कर रहे हैं ये लीला, यानी कि भगवान ये जो ऊखल बंधन की जो लीला कर रहे हैं वो मेरे लिए कर रहे हैं कि खुद ही ऐसा करना चाह रहे हैं, खुद के ही रस भोग के लिए, खुद के ही आनंद के लिए प्रभु ने सृष्टि बनाई, खुद के आनंद के लिए विविध प्रकार के जीव बनाए चराचर। तो ये लीला जो प्रभु ऊखल बंधन के कारण कर रहे हैं, और वो ऊखल बंधन के कारण ही हम मुक्त हुए, लेकिन वो मेरे लिए की क्या कि उन्होंने स्वयं अपने ही लिए की। पहली शंका ये, और दूसरी शंका ये कि अधिक रस हो इसलिए भगवान ब्रजभक्तों के अधीन हुए हैं, यानी कि ब्रजभक्तों के अधीन हैं इसलिए वो उखल में बंध गए। क्योंकि यशोदा जी की बात मैंने पूर्व में की थी कि 2 उंगली रस्सी छोटी हुई, लेकिन जब आपने शरणागति स्वीकार की तब जाके आप उस बंधन में बंधना आपने स्वीकार किया। और ब्रजभक्तों को ये बताया जो उन्होंने 7वें, 8वें और 9वें 3 अध्याय की बात जो मैंने पूर्व में की थी कि उन्होंने उबासी खाई, दूसरा माटी खाया, तीसरा आप ऊखल में बंध गए। ये जो 3 लीला मैंने आपको बताई 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में, इसमें आपने अपना स्वरूप तो बांध लिया, ढक लिया, लेकिन यहां तो प्रकट कर दिया कि मैं कौन हूं। तो ये सबने देखा कि यमला अर्जुन का जो वृक्ष है वो वृक्ष उखड़ चुका है। तो आप मुझे बताइए कि जब कोई बालक यमला अर्जुन वृक्ष को उखाड़ देता है तब ये बात तो सबने देख ली कि ये कोई बालक का कार्य नहीं हो सकता, इसमें तो ये तो शायद वो भगवान ही हैं जो ये कार्य कर रहे हैं। ये बात को आपने 10वें अध्याय में सबको बता दी। तो नल कुबेर मणिग्रीव को ये शंका हो रही थी, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ वैष्णवों, ये सुबोधनी की कारिका में अर्थ बताया हुआ है, वहाँ से आपको बता रहा हूँ कि उनको ये 2 शंका होने के कारण वे चुपचाप वहीं खड़े रहे। कि अगर उदाहरण मैं आपको दूं तो अगर आपके घर कोई वल्लभ कुल पधारे या कोई मेहमान पधारे और आपके घर में
कोई अन्य सदस्य हों जिनके कारण वो वल्लभ कुल पधारे हों, या मेहमान हो लौकिक दृष्टि में, लौकिक दृष्टांत में अगर कोई मेहमान या कोई रिश्तेदार आपके घर आया हुआ हो, वो आपसे मिलने नहीं आया, वो दूसरे घर के दूसरे कोई सदस्य से मिलने आया हो और आपसे भी बात कर रहा हो, आपको भी उससे कुछ लाभ हो गया हो, तो आप ये सोचेंगे कि ये मेरे लिए तो नहीं आया, ये तो वो सदस्य के लिए आया, तो इसमें मेरी क्या अधिकारिता है, मेरा क्या उससे संबंध है, ये मेरे लिए आया है, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए थोड़ी आया है। तो यही शंका वो यमला अर्जुन को कृष्ण के प्रति हुई कि ये जो उखल बंधन आपने किया है, ये मुझे इस जड़ से मुक्त करने के लिए किया है कि व्रज भक्तों को आपने अपने में निरोध करने के लिए किया है। निरोध का अर्थ होता है कि सब जगह से उनकी आसक्ति छोड़कर उनको प्रभु के तरफ, यानी कि खुद में, प्रभु में उनकी आसक्ति को जोड़ना। प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवतासक्ति, ये जो निरोध की व्याख्या की हुई है, उस आधार पे इस तरह से आपने उनका निरोध किया। ये बात की उनको शंका हो रही थी, इसलिए वे चुपचाप वहाँ खड़े रहे और उन्होंने उस उखल से आपको नहीं छुड़ाया। तो ये बात हमने देखी और ये सत्य भी थी कि ब्रजभक्तों के निरोध के लिए आपने अपने स्वरूप को इस तरह से उखल में बंधना स्वीकार किया। अब एक बहुत छोटी सी बात कहकर फिर विषय हम आगे बढ़ाते हैं कि पुष्टि मार्ग में जो भक्ति की बात की है, वो भक्ति की बात साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ जी ने बहुत सुंदर रीत से वर्णन किया हुआ है 7वें और 8वें श्लोक में। लेकिन वो भक्ति पुष्टि मार्ग के दृष्टिकोण से कौन सी है, और यहाँ पे भक्ति जो 6 अंगों वाली बताई है, जो नल कुबेर मणि ग्रीव ने जो भगवान की स्तुति 6वें श्लोक में की है, वो बहुत ही सुंदर है, जो हमको आगे वार्ता की संगति में भी ये बात जाननी मिलेगी कि किस तरह से भगवदियों के सभी चित्त से लेकर अंग से लेकर सभी कुछ भगवान में आसक्त थे। अगर ये 6 अंग जो कृष्ण में आसक्त होंगे तभी जाकर हमको भक्ति पूर्णतः फलित होगी। ये बात यहाँ पर बहुत विस्तार से बताई है। तो नल कुबेर मणिग्रीव ने एक बहुत सुंदर स्तुति की है, वो स्तुति मैं आपको सुनाता हूँ कि 38वां श्लोक है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः और स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शने अस्तु भगवत नुनाम। यानी कि ये श्लोक में नल कुबेर मणिग्रीव ने जब जाने की प्रार्थना की, उसके पहले कुछ प्रभु से मांगा है। क्या मांगा है? तो कह रहे हैं कि हम आपके परोक्ष में भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन उस परोक्ष में भक्ति करने के लिए 6 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो 6 चीज़ क्या है? तो यो कहते हैं कि षडांगिनी पुरुष है। पुरुष के यानी पुरुष स्त्री पुरुष के अर्थ में नहीं है, एक मानव के अर्थ में यहाँ पुरुष कहा गया है कि पुरुष 6 अंग प्रधान होता है। कौन से 6 अंग प्रधान होते हैं? कि वाणी, कान यानी कि श्रौत इंद्रिय, कान, हाथ, चित्त, शिर यानी कि माथा, और नयन यानी कि आंखें। जब ये 6 अंग का संयोग जब होता है कृष्ण के साथ, तब जाके परोक्ष भक्ति सिद्ध होती है। अब उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं या आप किसी से बात कर रहे हो, पर आपकी आंखें कहीं और है, आंखें कहीं और देख रही है, कान
किसी और चीज को सुन रही है, वाणी कुछ और बोल रही है, मन में तो कुछ तीसरा ही चल रहा है। ये सब अलग अलग होने के कारण हम वो चीज में एकाग्रता से हम भक्ति को अपनी उत्तम अवस्था में नहीं पहुंचा सकते। ये बात नल कुबेर मणिग्रीव ने प्रभु को कहा है कि हम 6 अंगों से केवल आपका ही भजन करना चाहते हैं। कौन से 6 अंगों से? तो यहाँ कहा गया है कि पहले वाणी, आपके ही कथा यानी कि आपके बारे में ही जो गुणगान करे। दूसरा मैंने बताया कान, और तीसरा यानी कि हाथ, जो 8 याम आपकी ही सेवा में आगे बढ़े। और यहाँ एक संदेह होता है कि यहाँ सब चीज़ों का वर्णन, सब अंगों का वर्णन किया, परंतु पैर का तो वर्णन किया ही नहीं, क्योंकि वाणी, कान, हाथ, चित्त, सिर और नयन, ये 6 चीज की बात की, तो पैर की तो बात की नहीं। तो उसमें बताया हुआ है कि हाथ तभी तो सेवा के लिए जा पाएंगे जब 2 पैर होंगे। तो यहाँ हाथ के साथ पैर साथ में लेना है, ये बात को हम समझ लें। तो वाणी, कान, हाथ, ये 3 बात हुई, 3 अंग, और चौथा है चित्त, क्योंकि चित्त आपके चरण में ही लगा रहे, ये नल कुबेर और मणिग्रीव ने प्रार्थना की है कि मेरा चित्त भी आपके चरण में लगा रहे। और 5वां अंग यानी कि सिर, ये सिर सदा आपके चरण को ही प्रणाम करता रहे, क्योंकि सिर अपने अभिमान का सूचक है। हम सिर किसके सामने झुकाते हैं? कि जहां हमको अपनी अहंकार, अपनी अहंता जहाँ नहीं दिखती, जहाँ भगवान के सामने हम सिर झुकाते हैं, गुरु के सामने सिर झुकाते हैं। क्यों झुकाते हैं? क्योंकि हम अपनी अहंता का समर्पण उनके चरणारविंद में करते हैं, कि हमारे अहंता और हमारी ममता, इन दोनों का समर्पण आपके चरण में करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, परंतु आपका दास हूँ। ये बात की अहंता हमारे हृदय में जागती है। तो ये हम 5वां अंग सिर, और 6ठा यानी कि नयन, कि हमारे नयन सदा आपको ही देखते रहें। और वहाँ पे तो ये बताया गया है कि साधु पुरुषों को हम सदा देखते रहें, यानी कि यहाँ भगवदियों के बारे में बात की हुई है कि जैसे भगवदीय आपका ही रूप हैं, इसी तरह से हम आपके परोक्ष में भगवदियों के साथ चर्चा करें और भगवदियों के साथ आपके गुणगान करें, तभी जाके हम पराभक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात नलकुबेर मणिग्रीव ने अपने छेले श्लोक में षडांगी पुरुष के षडांगिनी समर्पण के बारे में यहाँ बताया हुआ है। तो ये बात हम नलकुबेर और मणिग्रीव के अध्याय में देख सकते हैं। और अब जब यहाँ पे परोक्ष भक्ति की बात की गई है, तब ये परोक्ष भक्ति हमारे यहाँ की भक्ति से कितनी अंतर खाती है, ये बात को हम अब देखेंगे। यहाँ तो हमने नलकुबेर और मणिग्रीव के दृष्टिकोण से इस कथा को देखी। अब श्री गोपीनाथ जी साधन दीपिका में बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो मैंने कल भी आपको बताई थी। ये 4 प्रकार की मुक्ति वो नहीं चाहता जो मेरा सच्चा भक्त है, सच्चा भक्त तो मेरी ही सेवा चाहता है। ये जो बात वहाँ पे कृष्ण ने कही है, वही बात को संदर्भ में रखकर यहाँ श्री गोपीनाथ जी ने ऐतन मार्गीय भक्ति के ऊपर जोर दिया है कि हमारी भक्ति और मर्यादा भक्ति में अंतर क्या है, हम मुक्ति किसको कहते हैं और मर्यादा मार्गीय जीव मुक्ति किसको कहते हैं। ये 2 चीज़, 2 भक्ति का अंतर आप समझिए। तो हमारे यहाँ मुक्ति की व्याख्या ऐसे की हुई है कि हरेर आराधने मुक्ति,
हरेर आराधने मुक्ति ही तत्प्रकारो निरूप्यते। श्री गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि हमारे यहाँ मुक्ति क्या है। मुक्ति होना कोई ये जगत से मुक्त होकर स्वर्ग अपवर्ग की प्राप्ति होनी या सारूप्य सार्ष्टि सामीप्य इस सालोक्य की प्राप्ति होनी मुक्ति नहीं है। हमारे यहाँ तो मुक्ति तब है कि जब हम कृष्ण की आराधना कर सकते हैं। कृष्ण की आराधना जो आप कर सकते हो तब समझिए कि आपको इस जगत से मुक्ति मिल गई। यानी कि इस जगत के जो प्रपंच हैं, जो अपने बनाए हुए संसार हैं, उनमें आपको वैराग्य आ गया, उसको छोड़ना नहीं है। उनमें सिर्फ आपको वैराग्य होना चाहिए कि मन तो कृष्ण में है, चित्त तो कृष्ण में है और हम सभी लौकिक और वैदिक क्रियाएं सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चित्त और मन तो केवल कृष्ण में है। इसे हम आराधना कहते हैं। वो आराधना जब जीव कर सकता है तब जाके ये मुक्ति का रूप जीव इसे समझता है कि हमारे यहाँ तो मुक्ति इसी को ही कहते हैं। तो उसके प्रकार क्या हैं वो यहाँ पे बताया हुआ है कि महात्म ज्ञान पूर्वो ही सुदृढ़ सर्वतो अधिकः स्नेहो इति भक्ति ही प्रोक्तः और तया मुक्तिर न च अन्यथा। यानी कि हमारे यहाँ मुक्ति किसको कहते हैं, तो मुक्ति दो परिस्थिति में होती है। कैसे कि जब हम उस कृष्ण के बारे में जानते हैं कि महात्म ज्ञान का अर्थ होता है कि उसके महात्म्य का हमें ज्ञान होना कि वो कैसे लीला कर रहा है, कौन है जो यहाँ प्रगटा हुआ है। वो मूल लीलास्त कृष्ण ही है जो यहाँ पे लौकिक वत लीला करके हम जीवों को अपने स्वरूप में आसक्त कर रहा है, निरोध कर रहा है। इस बात को, इसके महात्म्य को समझना और साथ ही साथ महात्म्य को समझकर स्नेह भी करना। ये नहीं कि ब्रह्मा जी ने महात्म्य समझा कि ये कृष्ण तो है, त्रिलोक नायक है, त्रिलोक की रचना इसने की है, 14 लोक की रचना इसने की है, तो ये ग्वाल बालों की झूठन कैसे खा सकता है। ये बात, ये महात्म्य कृष्ण के समझने के कारण वो उनके बाल रूप को नहीं समझ पाए, मोहित हो गए। तो जब जीव महात्म्य को समझ रहा है तो वो स्नेह कैसे कर सकता है। यानी कि वो जो त्रिभुवन का नायक है, त्रिभुवन का पालक है, उसको तुम क्यों पाल रहे हो, तुम उसकी सेवा क्यों कर रहे हो, तुम उसको क्यों भोग धर रहे हो, तुम उसको क्यों लाड़ लला रहे हो। किम आसनम ते गरुड़ासनाय, किम भूषणम ते कौस्तुभ भूषणाय, लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम, वाघीशम किम ते वचनीयम अस्ति। यानी के जो वाघीश है, यानी कि वाणी का पति है, उसका तुम क्या वर्णन कर सकते हो। जो लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम, जो लक्ष्मी का नाथ है, उसे तुम क्या पैसे से उसकी तुम सेवा कर सकते हो, उसको क्या पैसे तुम दोगे, लक्ष्मी ही उसकी दासी है। गरुड़ जिसका आसन है, यानी कि इतना ऊंचा उत्तम आसन पे वो स्थित है, उस आसन छोड़ के वो तुम्हारे घर में प्रकट हुआ है। ये उसके महात्म्य को आप समझिए कि वो आपके घर में प्रकट हुआ है, वो आपके प्रेम के कारण प्रकट हुआ है। ये महात्म्य को एक पुष्टि जीव और व्रजभक्त ही समझ सकता है, अन्य कोई इस बात को नहीं समझ सकता है, इसलिए प्रेम भी नहीं कर सकता। तो हम प्रेम भी साथ में कर पाएं, वो कृष्ण का महात्म्य समझकर, साथ ही साथ ओ कृष्ण से हम प्रेम भी कर सकें, तब जाके ये दो चीज जब साथ साथ में जाएगी, तब जाके आप भक्ति इसे कहेंगे। भक्ति दोनों चीज का मिश्रण है। जैसे खीर में दूध और भात दोनों का मिश्रण होता है, और अग्नि से जब उसको आप तपाते हैं तब हर भात में दूध का स्वाद आता है
और हर दूध में भात का स्वाद आता है। दूध और भात इस तरह से उनका तादात्म्य हो जाता है कि दूध जैसा भात और भात जैसा दूध होकर उसे खीर कहा जाता है। तब ये इसी तरह से जब जीव भगवान के साथ उसका तादात्म्य होता है और भगवान भी जब अपने महात्म्य को भूल कर छोड़कर, महात्म्य तो है ही पर भूल कर जब भक्त के साथ भक्तों जैसे बर्ताव करने लगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, झूठन खाते हैं और अनेक विध जब लौकिक लीला करते हैं, तब जाकर वो लौकिक लीला करते 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 कब उनका कृष्ण में चित्त चौंट जाता है, रम जाता है, ये बात वो भक्त को खुद भी पता नहीं चलती। सब जगह से उसका मन अनासक्त करके खुद के स्वरूप में किस तरह से आसक्त करते हैं, ये सिर्फ कृष्ण ही जान सकते हैं और कोई जान नहीं सकता। इतनी बात अगर आपको जो समझ आ गई हो तो हम आगे चल के पुष्टि मार्ग की व्यवस्था, इसके ऊपर हम चर्चा करके 84 में और 252 में जो वर्णित भगवदीय हैं, जिसे हम कहते हैं कि भगवदीय, भगवदीय का शब्द आपने बहुत सुना होगा कि आ तो भगवदीय છે। તો ભગવદીયનો અર્થ શું છે વૈષ્ણવો, એ આપણને હવે આવતા સત્રમાં વિસ્તારથી જાણવા મળશે કે ભગવદીયોના લક્ષણ શું છે, કોણે ભગવદીય કહેવાય અને ભગવદીયોના સંપર્કમાં આવવાથી આપણને કેવી ભક્તિ અને કેવી પરાભક્તિ મળે છે, જે આ નલકુબેર મણિગ્રીવને પણ નથી મળી। એ આગળ ચાલીને આપણને આગળના સત્રમાં આગળનો ચર્ચાનો વિષય આના ઉપર આધારિત રહેશે અને પછી આપણે કોશિશ કરશું કે એ જ સત્રમાં દામોદરદાસ હરસાનીજીની વાર્તાનો પ્રારંભ આપણે કરીએ। તો આજે આપણે આ જ સત્રને અહીંયા જ આપણે અલ્પ વિરામ મૂકીએ છે। તો यहाँ पे जुड़े हुए सभी भक्तों को, सभी वैष्णवों को, सभी प्रियजनों को खूब आशीर्वाद। और आज का सत्र हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। श्री वल्लभाधीश की।